If you want to be something, that means you are in future race and also you are declaring you are nothing in present. तुम अभी कुछ नहीं हो, इसलिए तुम डिक्लेयर कर रहे हो कि आज मैं ये पूरी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, पूरी तैयारी कर रहा हूँ, जिससे कि कल जो आने वाला फ्यूचर है उसमें मैं ये हो जाऊँगा। मुझे बड़ा अजीब लगता है जैसे कि शेर को इसलिए शिकार नहीं करना पड़ता क्योंकि वो साबित कर सके मैं शेर हूँ, लेकिन इंसान को कोई ना कोई चीज़ अपनी ज़िंदगी में ऐसी ज़रूर करनी पड़ती है जिससे कि वो साबित कर सके कि हाँ अब मैं इंसान कहलाने के लायक हूँ। क्योंकि हमें और बाकी के जितने भी क्रिएचर्स हैं उनमें एक छोटी सी क्वालिटी है, हमारी भी ये क्वालिटी टाइप की है, क्योंकि हमारे पास चेतना है, कॉन्शियसनेस है। बायोलॉजिकल कॉन्शियसनेस अलग होती है, साइकोलॉजिकल अलग होती है। शेर जो शिकार करता है वो केवल अपना पेट भरने के लिए करता है, ये नहीं दिखाने के लिए करता है कि मैं शेर हूँ। लेकिन इंसान यूपीएससी की तैयारी करता है, इंसान आईआईटी जेईई नीट की तैयारी करता है, जिससे कि उसके इंसान होने की वैल्यू बढ़ सके, वो बाकियों को दिखा सके कि हाँ अब मैं एक अच्छा इंसान या हाई वैल्यू पर्सन कहलाने के लायक हूँ। क्योंकि ह्यूमन को केवल एक रिसोर्स की तरह ट्रीट करा जाता है, और जब आप किसी को एक रिसोर्स बनाकर रख देते हो तो उसे आप फिर एक जिंदगी की तरीके से नहीं देखते हो। और ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ये तभी हो सकती है, कॉन्शियसनेस को बाइंड करने का केवल एक तरीका होता है और वो होता है कंडीशंस। अब क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, हमारी सोसाइटी है, सोसाइटी को एक तमके को अगर बनाना होता है तो उसे बांधने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि फूल की माला का हार बनाया जाता है तो 10 फूलों को एक धागे में पिरोया जाता है, तब वो एक माला बन जाती है। वैसे ही 10, 20, 30 या इतने लाख लोगों की एक सोसाइटी बनाने के लिए ज़रूरी होता है उनके ऊपर कंडीशंस का लगाना, और यहीं पे सारा गेम बिगड़ जाता है। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के लिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए आप सोसाइटी बना लेते हो, एथिक्स की कंडीशंस उसके ऊपर लगा देते हो। उसके बाद उस चीज़ को चलाने के लिए आप एक अथॉरिटी बना देते हो जिसमें इंसान फंस कर रह जाता है। अब उसकी ज़िंदगी एक लूप बन जाती है। तुम जरा सोचना, तुम जो भी होना चाहते हो, तुम किसी से इंस्पायर हुए हो, तुमने देखा है कि वो आदमी उसने ये अचीव करा, वो डॉक्टर बना या वो कलेक्टर बना, उसके बाद उसकी ये सोसाइटी में रेप्यूटेशन है, और अगर मुझे भी वो अचीव करनी है तो मुझे भी उसी की तरीके से ज़िंदगी अपनी बनानी पड़ेगी, या मैं उस एक्टर की तरह, उस सेलिब्रिटी की तरह, उस पॉलिटिशियन की तरह अपनी ज़िंदगी को एक सर्कल देना चाहता हूँ, फॉर्म करना चाहता हूँ। और जब भी आप इस रेस में पढ़ते हो ना तो आप किसी दूसरे की ज़िंदगी अपनी ज़िंदगी के ऊपर कॉपी कर रहे होते हो। एवरी पर्सन इज़ यूनिक, और जब आप उस अपनी यूनिकनेस को काट देते हो तब आप परेशान होते रहते हो। लेकिन अब सवाल आता है कि ये सारी चीज़ें हमें चाहिए क्यों होती हैं? सक्सेसफुल की एक डेफिनेशन बन के क्यों रह चुकी है? बिकॉज माई डियर यू जस्ट वॉन्ट टू अट्रैक्ट पीपल। जैसे कि मान लो ये जो सन ग्लासेज हैं ये मुझे अच्छे लगे, मैंने खरीद लिए, लेकिन जब मैं ये लेने गया तो मैंने 10 लोगों से पूछा भाई कैसे लग रहे हैं। उन्होंने 100-200 चश्मे कुछ रखे थे, उसमें से मैंने ये सिलेक्ट करा, ये इसकी डिज़ाइन अच्छी लगी। फिर मैंने 3-4 लोगों से पूछा, उन्होंने जब कहा कि हाँ ये तुम पे अच्छा लग रहा है तो मैंने ले लिया। ये हम हर चीज़ में करते हैं, कपड़े भी लेने जाते हैं उसमें भी हम यही करते हैं। हमें जो भी चाहिए वो हमारी पसंद नहीं होती, हमें केवल इतना चाहिए कि हम दूसरों को अट्रैक्ट कर सके अपने प्रति, जिससे कि चाहे वो रिस्पेक्ट के फॉर्म में हो सकती है या फिर कंडीशनल लव के फॉर्म में हो सकती है। और जिन्हें ये सब कुछ नहीं मिलता वो अपनी इज्जत कर लेते, जिसे कि सेल्फ रिस्पेक्ट बोला जाता है। इन सारी चीज़ों से केवल और केवल हम अपने ईगो को थोड़ा बहुत संतुष्ट करने की, फुलफिल करने की कोशिश करते हैं बस। लेकिन ईगो क्या होता है और ईगो को हम क्यों फुलफिल कर रहे हैं? ईगो इज जस्ट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ लव। लव क्या चीज़ है? लव को वैसे डिफाइन नहीं करा जा सकता, और मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी लेकिन फिर भी लव की कोई परिभाषा नहीं आती है। क्योंकि लव आज़ादी होता है। जिंदगी में कहते हो ना कि आई वॉन्ट अनकंडीशनल सपोर्ट एंड लव। वॉट इज द मीन्स ऑफ अनकंडीशनल? अनकंडीशनल का केवल एक मतलब होता है जहां कंडीशन ना हो, जहां पर बाइंडनेस ना हो, बाउंड कोई ना करे तुम्हें। दैट मीन्स फ्रीडम। तुम्हारी जो पूरी जद्दोजहद है वो आज़ादी की है, लेकिन वो आज़ादी तुम्हें नहीं मिल पा रही है।
तो तुम इसी कंडीशन में बंद कर जो तुम्हारे साथ चल सकती है, जो थोड़ा बहुत उस चीज़ को फुलफिल कर सकती है, लव को या फिर फ्रीडम को, वो ईगो हो जाता है। अब उसी ईगो के लिए तुम वो सारी चीज़ें, वो सारे ऑब्जेक्ट अपने पास भरने की कोशिश करते हो, जिससे कि बाकी के ह्यूमंस के मुकाबले तुम थोड़ा बेहतर लग सको, बाकी के ह्यूमंस के मुकाबले तुम ज़्यादा इंसानों को अपने प्रति अट्रैक्ट कर सको। एक बात याद रखना, जानवरों में कलेक्टर नहीं बनाए जाते, जानवरों में डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनाए जाते, इंसानों में होते हैं। ये जो पोजीशन है ये गॉड मेड या सोसाइटी या नेचर मेड नहीं है, ये सोसाइटी मेड है, और हर टाइम पे आके ये बदलती रहती हैं। और सोसाइटी मेड जितने भी चीज़ें हैं, तुम अपनी ज़िंदगी में वो कुछ भी भर लेना, कुछ भी भर लेना, वो तुम्हें कभी भी पीसफुलनेस नहीं दे सकती, वो तुम्हें कभी भी फुलफिल नहीं कर सकती हैं। इसीलिए तुम अक्सर पाओगे 10th कर लो मौज करो, 12th कर लो उसके बाद तुम्हारी मौज मौज है, बस कॉलेज और बचा है वो कर लो, अच्छी जॉब मिल गई, रुपया कमाओ, मौज मौज है। जॉब में आकर क्या हाल है पता है ना, जो लोग जॉब कर रहे हैं वो मेरी बात से रिलेट कर पाएंगे। अब बस 30 साल के हो चुके हो, वही 60-65 साल तक काम करना है, उसके बाद रिटायर होके बढ़िया रुपए आ जाएंगे, फैमिली होगी, वो ख्याल रखेंगे। बुढ़ापा आ गया, उसमें बच्चों की 10 झंझटें आ गई, जिंदगी निकल गई, क्योंकि जिंदगी तुमने सोसाइटी के अकॉर्डिंग एक लूप में फंसा ली है, इसलिए वो बर्बाद तुम्हें लगती है। जिंदगी को अगर तुम फ्रीडम के साथ अपने वे से जीते तो जिंदगी तुम्हें सबसे बेहतर चीज लगती है। तुम्हें ये सवाल कभी नहीं करना पड़ता व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ या व्हाट इज लाइफ। ये सवाल जानवरों के लिए एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इंसानों के लिए करते हैं, क्योंकि हमने लाइफ को केवल एक लूप समझ रखा है कि उसने ऐसा करा था, मैं उसकी कॉपी कर रहा हूं। जब तक तुम अपनी फ्रीडम को नहीं समझोगे, जब तक तुम नहीं समझोगे लाइफ इज इक्वल टू फ्रीडम, फ्रीडम इक्वल टू लव, तब तक तुम ऐसे ही परेशान बने रहोगे। तुम हर वो चीज करते हो जिससे तुम्हारे पास रुपए आए, लेकिन रुपए के भी सेंटर में रुपए नहीं है, रुपए के सेंटर में चीजें हैं, ऑब्जेक्ट हैं 10। एक आईफोन लेके आया कोई, उसे साला एंड्रॉयड का पता नहीं, वो iOS उसने कर लिया, अपग्रेड करा। आईफोन सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर के लिए होता है, उसे ये भी समझ में नहीं आता। कैमरा के लिए होता है, वो फिल्मिंग करना ही नहीं जानता है, लेकिन आईफोन उसने ले लिया है। और ऐसे तुम्हें अपने आसपास एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे। तो उसने आईफोन क्यों लिया? बस वो ये दिखाना चाहता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसकी इतनी वैल्यू है, जिसकी वजह से भी इस ऑब्जेक्ट मेरे पास है, ये ऑब्जेक्ट, तो तुम लोग मेरी वैल्यू करोगे, और लोग करते हैं, जिससे उसका ईगो थोड़ा बहुत फुलफिल हो जाता है। मेरे पास एक ये महंगी गाड़ी है, महंगी कार है, अब वो जो कार है उसकी जो एक वैल्यू थी कि 2 करोड़ की कार है, यानी कि इस आदमी ने, ये जो ह्यूमन रिसोर्स है, इसने अपनी इतनी घिसाई करी होगी कि इसने 5-6 करोड़ रुपए कमाए होंगे, तभी ये 2 करोड़ की कार इसने खरीदी है। तो लोग आ जाते हैं, अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ कि हमें इसी तरीके से बनना है, और उसका ईगो थोड़ा बहुत फुलफिल हो जाता है। लेकिन फिर वही, एक बार तुम कोई एक चीज लेकर आते हो, या तुम्हें लगता है दिस मोमेंट इज बेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ, और बाद में बदल जाता है। 10 साल बाद तुम्हें उसकी कोई परवाही नहीं रहती है, या दिस इज वर्स्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ, 10 साल बाद याद करोगे तुम्हें हंसी आएगी, बस। क्योंकि तुमने कभी अपने आप को उतना जाना ही नहीं है कि तुम केवल फ्रीडम चाहते हो। तुम्हें ये जो जितनी चीजें भर रहे हो ना, दूसरों को अट्रैक्ट करने के लिए भर रहे हो, दूसरे अट्रैक्ट होंगे, तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे, तुम्हें थोड़ा बहुत कंडीशनल प्यार भी कर लेंगे, जैसे कि वो जो ईगो है थोड़ा फुलफिल हो जाएगा। लेकिन वो ईगो खत्म नहीं होता, क्योंकि ये केवल एक सब्स्टिट्यूट था, चालाकी तुमने कर ली थी अपने साथ। रियलिटी को तुम जाने नहीं थे, जो कि फ्रीडम था। और जो फ्रीडम में होता है वो हमेशा खुश होता है, वो एक पल में खुश हो जाता है। इसीलिए कहता हूं कि कुत्ता भी कभी नहीं कहता कि पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, इंसान कहता है। सब कुछ होने के बावजूद, जिसके पास सब कुछ होता है, एक गरीब आदमी भी कभी पर्पस की बात नहीं करता लाइफ की। उसके लिए पर्पस इतना है कि रोटी कमानी है, आज अगर मुझे खाना चाहिए, कल मेरे बच्चों को, और मुझे अगर खाना चाहिए, मुझे आज काम करना है। लेकिन जो एक मिडिल क्लास और अमीर हो जाता है, जिसके पास अब वो सारी चीज हैं, बेसिक नेसेसिटीज आराम से फुलफिल हो रही हैं, और उसने महंगी महंगी चीजें भी खरीद ली, जिससे कि उसे एक अट्रैक्शन भी, अटेंशन भी मिल रही है, फिर वो पूछता है यार पर्पस क्या है, अभी भी कुछ अधूरा लग रहा है।
तो पर्पस ऑफ लाइफ वही पूछते हैं जो जितने अपने आप को ईगो को भरते जाते हैं फिर भी लगता है कि अधूरा है, वो पर्पस के पीछे जाते हैं। एक कुत्ता कभी नहीं जाता पर्पस के पीछे, उसे पता है अभी जीना है। और जितने फ्यूचर की कवायद में लगे हैं, फ्यूचर की दौड़ में लगे हैं, तुम्हारा जो कल आएगा वो आज होकर आएगा। 10 मिनट जो अभी होने वाले हैं, 10 मिनट के बाद उसमें जो भी चीज होगी वो मेरा प्रेजेंट होकर आएगी, वो फ्यूचर नहीं हो सकता। और तुम अपने प्रेजेंट को फ्यूचर के चक्कर में वैसे ही बर्बाद करते जाते हो। 1 साल बाद वो होगा, वो मुझे करना है। आज और 1 साल का जितना टाइम पीरियड है, जो भी प्रेजेंट आ रहा है, तुम कल के चक्कर में उसी में लगे हो। और जो वो कल आएगा वो आज होकर आएगा। तुम उस कल को जो कि आज होके आया उसे भी गवा दोगे फिर किसी कल के चक्कर में। इतना अपने आप को परेशान करने से अच्छा है आज में जीना शुरू कर लो। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल मरे हुए बैठे रहो। अगर तुम इस बात को समझ गए तो तुम्हें लड़ने की शक्ति आ जाएगी। एक बहुत अच्छी कहावत थी, थोड़ी मैं भूल रहा हूं। गुलामी की जो गुलामी होती है उसके लिए तुम अपनी कीमत लगा देते हो, और आज़ादी के लिए तुम्हें कीमत चुकानी पड़ती है। ठीक है, गुलामी के लिए तुम बस अपनी कीमत लगा देते हो कि हाँ बोलो जनाब क्या करना है, हम लोग झुक गए। और आज़ादी के लिए तुम एकदम आंखों में आंख डाल करके सर उठाकर खड़े हो जाते हो। कुछ भी हो जाए नहीं चाहिए, मुझे अपनी आज़ादी प्यारी है। तुम जिस वक्त इतनी बात समझ गए कि तुम्हारी जो पूरी जिंदगी है वो सोसाइटी ने बाइंड कर रखी है, बांध रखी है, और वो जितनी सारी चीज तुम देख रही हो सोसाइटी का परसेप्शन है उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, उसी दिन तुम खुश हो जाओगे, उसी दिन तुम जॉयफुल होगे। तुम जितना खुश पूरी दुनिया में कोई नहीं होगा। और जब तक नहीं समझोगे तो ऐसे ही एक साइकिल ऑफ लाइफ चलती है, तुम भी मर जाओगे। लाखों लोग मर ही रहे, तुम भी ऐसे ही निकल लोगे, क्या जाता है।